दिवाली एक ऐसा त्योहार है जहाँ लोग देसी मिठाइयाँ खा खा के थक जाते हैं। तभी तो इन मिठाइयों से ब्रेक लेकर मोनिका सहगल सिखा रही हैं बेक केक बनाना, स्पेशली इस दिवाली के लिए। हाय गाइस, आई नो आपने हमें बहुत ज़्यादा मिस किया एंड यू गाइस वर रियली रिक्वेस्टिंग फॉर एन इंटरव्यू एंड येस आई एम राइट हियर एंड डोंट वरी, आई विल बी बैक वेरी सून ऑन स्क्रीन एंड टिल देन आई थॉट कि क्योंकि दिवाली का त्यौहार अभी स्टार्ट हो चुका है, आई एम श्योर आप सबके घर में तरह तरह की मिठाइयाँ बन रही हैं, बहुत सारी तैयारियाँ हो रही होंगी. सो आई थॉट दैट व्हाई नॉट अस किड्स इन द हाउस डू समथिंग क्रिएटिव दिस दिवाली. सो टुडे आई थॉट कि ये इंटरव्यू थोड़ा सा अलग होना चाहिए और दिवाली का टाइम है तो और स्पेशल होना चाहिए. तो आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू मेक अ नो बेक केक दिस दिवाली. सो लेट्स सी हाउ इट गोज. सो आई टेल यू कि इस केक को बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है. आपको 2 पैकेट्स ऑफ ओरियो, बट ये जो ओरियो है आपको इसे क्रश करना पड़ेगा. सो दिस इज़ हाउ आई हैव क्रश्ड ओरियो बिस्किट्स. अनसॉल्टेड बटर 1 कप. जितनी भी आपकी फ्रिज में चॉकलेट्स रखी है ना, सब की सब यूज़ कर लो क्योंकि ये केक बहुत जुगाड़ू होने वाला है. तो जो भी घर में अवेलेबल है ये उससे बनता है. तो आपके फ्रिज में डार्क चॉकलेट्स, मिल्क चॉकलेट्स, फ्रूट एंड नट जो भी पड़ी है सब यूज़ कर लो. यू विल डेफिनेटली नीड फ्रेश क्रीम for this and of course Nutella, that's my favorite, all-time favorite. And not forgetting some sun-dried berries, आपकी जो mulberries, cranberries जो भी easily available है. So yeah, have them. So let's begin now. सबसे पहले you have to take your crushed Oreo, it's like powdered completely, and take your unsalted butter. इसको आप Oreo में मिलाएंगे. फुल ऑफ कैलोरीज है एंड आई डोंट थिंक दिवाली के टाइम पे आप कैलोरीज किसी भी तरह से माइंड करते हो. जितनी तरह की स्वीट्स आती है घर पे, जो भी बनते हैं, समोसे वगैरह जो भी बनता है, तो एवरीथिंग इज़ फुल ऑफ कैलोरीज एंड दिवाली पे चलता है यार, क्यों नहीं. सुनिए मोनिका से कि उनमें कुकिंग का इतना टैलेंट आया तो आया कहाँ से. ये पूरी तरह से एक एक्सपेरिमेंट है. आई एम वन पर्सन, आई एम अ चॉकोहॉलिक. लेकिन चॉकलेट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना बचपन से ही बहुत पसंद था. बट उसमें वियर्ड बात यह है कि एज मच एज आई लाइक चॉकलेट, जब भी हम चॉकलेट का कुछ बनाते हैं आई नेवर एंड अप ईटिंग इट. आई स्पेशली मेक इट फॉर माई ब्रदर. अगर वो होता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ चॉकलेट का बनाना ही है. एंड आई जस्ट इन्जॉय उसको देखना, वो जब खाता रहता है तो आई जस्ट मेक इट फॉर हिम मोस्टली. तो आई होप ये केक आप लोगों को भी खाने मिल जाए बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू ईट इट. आई होप उपासना विल लव इट. जब आप चॉकलेट के साथ काम करते हैं तो फिर आपको इसमें किसी भी तरह की क्वांटिटी मेजर करने की ज़रूरत नहीं होती है. देन यू जस्ट लेट गो. नाउ इफ यू सी ये एक तरह से इसमें इसकी जो दिस इज़ हाउ यू नो दिस इज़ द कंसिस्टेंसी इट हैज़ टू कम टू. एक बार जब आप इसमें बटर डाल देंगे, बिकॉज ये बेसिकली हमारे नो बेक केक का बेस होने वाला है. सो वी हैव टू लाइक सेट इट. एक बार जब ये कंसिस्टेंसी आ जाएगी, यू जस्ट पिक इट अप. तो एक बार जब आपका ये बेस रेडी है, आपको बस इसे अपनी बेकिंग ट्रे में सेट करना है. एक्सपेरिमेंट ना दिमाग में तब आता है जब ज़रूरत पड़ जाती है, जब किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालना होता है, जब आपको अपने फ्रेंड को सरप्राइज़ देना होता है, जब आपको अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए कुछ स्पेशल करना होता है. दैट्स व्हेन माय माइंड इज़ एट वर्क. सो हाँ, तभी ये चीज़ें ऐसे दिमाग में आती है. आई एम वन पर्सन, आई लव सरप्राइजेज, आई लव प्रेजेंट्स एंड आई थिंक दिस इज़ फॉर एवरी वन. सबको बहुत पसंद आता है जब कोई उन्हें सरप्राइज़ करता है, कोई उन्हें कुछ गिफ्ट देता है, कोई उनके लिए कुछ स्पेशल करता है. तो जब आपको पसंद है कि कोई आपके लिए करे, तो वाई शुड यू नॉट डू इट फॉर समबडी एंड मेक देयर डे स्पेशल. सो दैट्स व्हाट आई बिलीव इन. So for me, each of my friends' birthday is very special. I try to do something different each year, and a lot of my experiments are a part of it. Make sure आप इसकी walls पे भी लगाएं पूरे base पे. हाँ, so it is going to be like a tart, like a chocolate tart. First time I had taken cooking classes was how to make chocolates. I was in school at that point of time, and हमारा फंडा हमेशा यही रहा है कि आई लाइक टू मेक व्हाट आई लाइक टू ईट.
So I learned to make things that I like to eat so far. And then you end up not And then eating. no, it's only with chocolates that I don't end up eating. But इसके अलावा I don't think I've experimented much. There's something about me in chocolates. तो अब जैसा कि आपने देखा ये बेस बन चुका है. So what I'm going to do is I'm going to take some Nutella और I'm going to mix with water and take this Nutella and put a layer of it on the cake. So my mom is a beautician. So from her is what I have learned is more of the your salon ka, your makeup and your hair. That is something that she is very very particular about. So she makes sure that every time I go home, कुछ ना कुछ I'm learning over there. तो एक बार आपने इस बेस के ऊपर नटेला की लेयर डाल दी है. So now what you have to do is keep it in the fridge, refrigerate it for about 15 to 20 minutes. और जब तक अपना बेस सेट होगा तब तक हम इसकी टॉपिंग पे काम करेंगे. Okay, so I'll just keep it in the fridge now. बस तो हो ही गए तैयार. देखिए अब मोनिका क्या करती है ड्रेसिंग के लिए. So the next step is अब हम इसकी टॉपिंग पे काम करेंगे. And for that what you need is fresh cream. आप put the fresh cream in a bowl. और अब हम इस फ्रेश क्रीम को करीबन 15 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव करेंगे ताकि ये हल्का सा गर्म हो जाए. That's it. तो एक बार आपकी जो क्रीम है वो हल्की सी कुनकुनी हो गई है तो उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू इज़ आपने जो बोल में चॉकलेट्स निकाली हैं आप बस ये क्रीम को उसके ऊपर डाल दें. और साथ में जो आपकी सन ड्राइड बेरीज हैं यू कैन पुट दीज आल्सो. Some 20-30 seconds. So what I had done, जो chocolates थी उनको फ्रिज से बाहर निकाल के सुबह से ही बाहर रख दिया था तो they were already at room temperature plus इतनी गर्मी हो रही है. उसके साथ जो ये क्रीम है that is a little warm. तो जो अपनी चॉकलेट है वो क्रीम के साथ मेल्ट हो जाएगी. So let it just sink in. चॉकलेट्स में वो एक बार चली जाए अंदर. So then we'll start mixing it together. Yes, I have used berries. आप चाहें तो उसमें walnuts डाल सकते हैं, cashews and almonds डाल सकते हैं. You can use. I have used fruit and nut chocolate तो उसमें nuts आ ही जाते हैं, but obviously you can additionally add nuts to this. तो एक बार आपका जब ये बेस सेट हो जाएगा, it's going to be like this. अब हमने जो फ्रेश क्रीम और चॉकलेट का जो मिक्सचर बनाया है with our berries and stuff, all we have to do is pour it on top of this. Whenever you guys try it, make sure that you click a picture and you tag me in it and then you do send it to me so that I can see what you guys experimented. And you can always give me your ideas. I would love to experiment them too. So I guess we are done. Now all that you have to do is इसको आप रेफ्रिजरेट कीजिए. कीप इट इन योर रेफ्रिजरेटर ओवरनाइट. इसे आप पूरी रात सेट करने के लिए रखिए. नेक्स्ट मॉर्निंग में यू हैव टू टेक इट आउट फ्रॉम द फ्रिज और लीव इट आउट फॉर अनदर 20 मिनट्स ताकि थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आ जाए एंड देन रिमूव द केक फ्रॉम योर ट्रे. सो एंड व्हाट आई हैव यूज्ड हियर इज़ द डिटैचेबल ट्रे जिसका साइड्स डिटैच हो जाता है बिकॉज आई डोंट थिंक ये वैसा केक है कि आप इसको टर्न करके फ्लिप करके और निकाल सकते हैं बिकॉज इट्स ऑब्वियसली अ नो बेक केक. सो try and setting it in a detachable tray. That will be very helpful. And now I'll refrigerate it. So my Oreo no bake cake is ready. और अब I am going to remove it from the tray and slice it out.
सो आई होप आप सबको हमारी ये जो एक्सपेरिमेंटल ओरियो नो बेक केक रेसिपी है बहुत पसंद आई होगी एंड आई रियली होप कि इस दिवाली आप इसको बिल्कुल एक्सपेरिमेंट कीजिए, इसमें अपना भी कुछ दिमाग डालिए एंड टेल मी कि हाउ इज़ इट, हाउ डिड योर फैमिली लाइक इट. माई फैमिली रियली लव्ड इट, सो आई एम श्योर आपको आपकी भी फैमिली को ये बहुत पसंद आएगा. या सो योर राधिका मिश्रा इज़ हियर विथ हर एक्सपेरिमेंटल रेसिपी एंड आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी एंड कीप मिसिंग मी. आई विल सी यू वेरी सून ऑन स्क्रीन. बाय बाय, हैप्पी दिवाली. मोनिका, हम मान गए कि जितने आप अच्छी एक्ट्रेस हैं उतनी ही ज्यादा बेहतरीन कुक भी हैं. वैसे व्यूअर्स, हम आपको बता दें कि दिस केक वाज टोटली टू डिलिशियस. उपासना पटेल, कैमरामैन बाबाजी, इंडिया फोरम्स, मुंबई. Hi, I'm Kashmira Irani and you're watching me on India Forums. And kindly subscribe to What's Up TV.